गेट पे कौन है? आता हूं। हाँ, अंदर आइए। बताइए क्या काम था? भैया यहाँ पे रूम चाहिए था, मिल जाएगा क्या? अच्छा रूम, अरे रूम तो मिल जाएगा। मैम साहब, रूम के लिए आए। रूम के लिए आया? रामू, उसे सोफे पर बिठा और पानी पिला, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है मैम साहब। वो मैम साहब अभी नहा रही हैं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू। वैसे रूम तो काफी अच्छे हैं। ये लो पानी। ठीक है। हाँ बताइए। मैम मुझे रूम चाहिए था, मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ पर? हाँ मिल जाएगा। जी बोलिए, किस तरह का रूम चाहिए आपको? आप बताइए ना, आपके पास फुल फर्नीश है या फिर? मेरे पास 2 रूम है, एक में मैं रहती हूँ, एक बिल्कुल खाली है और फुल फर्नीचर है। अच्छा, वैसे मैम उसका रेंट क्या पड़ेगा? रेंट तो 15,000 है। मैम आप रूम दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिखा दूंगी, पहले बताओ आप मैरिड हो या अनमैरिड? मैं तो अनमैरिड हूँ। क्यों, इससे कोई एतराज है क्या आपको? मुझे क्या ऐतराज होगा? आप बताइए, आप अकेले रहेंगे या साथ में किसी को रखोगे? जब मैं अनमैरिड हूँ तो अकेला ही रहूँगा। वैसे एक बात पूछूं, आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछो, मैं क्यों बुरा मानूंगी। आपके पति नहीं दिख रहे। मेरे हस्बैंड? नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहते। हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। एक्चुअली 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। 3 महीने हम साथ में रहे थे, लेकिन हम दोनों की बनी नहीं। मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया, वो अलग रहते हैं और मैं अकेली रहती हूँ। और साथ में नौकर रहता है, मेरे घर का काम करता है। अकेले रहते हो इस घर में? हाँ क्यों? चलो फिर रूम दिखा दो। ठीक है, चलो रूम दिखा देती हूँ। ये है रूम। अच्छा, ये कबर्ड है? जी, ये कबर्ड है, इसमें कपड़े रखना। ये बेड है और ये सब। एक बात पूछूं? आप जब से आए बात ही पूछे जा रहे हैं, पूछो। पता नहीं क्यों मैं काफी देर से कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज? तुम अपने पति से 3 साल से दूर हो। 3 साल हो गए तुम्हें डिवोर्स को। तुम मर्दों में इंटरेस्ट नहीं रखती हो क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पति मेरे साथ रहते थे, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था। जब से मुझे मर्दों पे भरोसा नहीं रहा। इंटरेस्ट तो है, लेकिन भरोसा नहीं। अरे कैसी बात कर रही है? एक मर्द ने आपको धोखा दिया है तो सब मर्द एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। और वैसे मैं नहीं मान सकता, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड जरूर होगा तुम्हारा। अरे क्या बेफजूल की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो आप इतने बाहर बैठे, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और बाद में आपका रूम सफाई करवा देती हूँ। ठीक है। ठीक है मालकिन, मैं घर जा रहा हूँ, रात के 10 बज गए हैं। मम्मी की कॉल आ रही है, मैं सुबह आऊँगा। ठीक है, और हाँ, घर पहुँचते ही कॉल करना। ठीक है। अरे मैम, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मेरे रूम में पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। रात के 11 बजे है, तुम्हारे रूम में कैसी कैसी आवाज आ रही है? पर तुम तो अकेले रहते हो ना घर में? हाँ, मगर आज पता नहीं क्या हो गया है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पास को आ रहा है। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? कैसी बात कर रही हो मैम? मेरे साथ और एक
तुम जवान लड़की हो और मैं भी एक जवान लड़का हूँ, तो समझ सकती हो आप, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। प्लीज आज रात मैं सो जाती हूँ, बस आज रात की ही तो बात है। पता नहीं आज क्या हो गया है, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। प्लीज़ आप उधर सो जाओ और मैं इधर सो जाती हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरे साथ नहीं सो सकती। अरे कैसे समझाऊँ, देखो प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कम बातों में मेरी बात ज़्यादा समझो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखो ना तुम कितनी हॉट हो, और मेरी निगाह तो तुम्हारे पर पहले से ही पता नहीं अजीब अजीब सी जा रही है। हाँ वो बात तो ठीक है, पर मैं समझ सकती हूँ, आप जवान हो और कुंवारे भी हो, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप उधर सो जाइए, मैं इधर सो जाती हूँ। प्लीज़ आज रात सोने दो मुझे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगर रात में कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो तुम मुझे दोषी मत बताना। सोच लो, जवान लड़का हूँ और तुम भी जवान हो, कुछ भी हो सकता है। कभी बाद में बोलो तुमने मेरे साथ उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि कसूर तुम्हारा भी है। जवान लड़का हूँ मैं, तुम जवान लड़की हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कर लेना, पर मुझे यहाँ सोने दो। मेरी गलती से होगा तो मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगी। प्लीज़ मेरी बात मान लो और मुझे यहाँ सोने दो। समझ गया मैं। इसका मतलब तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारे और हमारे बीच कुछ हो। हाँ, पर हो जाए तब। चाहती तो नहीं हूँ, पर हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब हम सो जाए। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा इरादा समझ गया, तुम मेरे साथ ना वो सब करना चाहती हो। जब समझ ही गए हो तो अब क्या दिक्कत है? देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। माना कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम मुझे अच्छी भी लगती हो पहली नज़र में ही। पता नहीं, तुम मुझे बहुत हॉट लगी थी और खूबसूरत भी, पर ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम चले जाओ अपने रूम में। मैं तुम्हारा इरादा सब कुछ समझ गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? कभी तो मन करता है तुम्हारा और कभी कहते हो ये मुझसे नहीं होगा। तो घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, सच में। और बाद में तुम ऐसे एक बात बोलूं, आप बड़ी स्मार्ट, कोई भी देख के तुम्हारे ऊपर ना अपनी ज़िंदगी निछावर कर सकता है। ठीक है तो हम सोए। हाँ, और एक बात बताऊं, ये आज फर्स्ट टाइम और लास्ट होगा या फिर ऐसा हमेशा चलता रहेगा? अगर आप यहाँ रहे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अच्छा, वैसे इस रूम का किराया 15,000 नहीं, कम से कम 50,000 होना चाहिए था। जिस रूम के अंदर इतनी हॉट लड़की रहती है और वो भी अकेली, तो 15,000 थोड़ी ना, ये तो बहुत कम है। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात मान ली और मेरे साथ ये सब करती रही और मेरा दिल बहलाती रही ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो एक लड़के की ज़रूरत भी थी मुझे, और पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, अब कपड़े उतार के करें या फिर अभी कुछ रोमांस करना है? जैसा ठीक लगे। तुम बताओ, आज की रात तुम्हारी पसंद से, कल की रात मेरी पसंद से। ठीक है। और हाँ, अगर इस बात का रामू को पता चल गया तो? रामू कहाँ है यहाँ? रामू तो अपने घर गया है, सुबह में आएगा, इतने तो हम फ्रेश हो जाएंगे। बस एक बात बताऊं, कोई बात छुपती नहीं है, एक ना एक दिन रामू को पता चल जाएगा। और मैंने देखा उसकी आंखों में, वो तुम्हारा बहुत खास नौकर है। अगर उसे पता चला ना तो बीच में कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम खड़ी करेगा, ये बात समझ लेना। अरे नहीं नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। वो गांव का है, सीधा है। इन चीज़ों पे वो फोकस नहीं करता है। चलो फिर, अब रहा नहीं जाता, उतार लो चलो कपड़े। ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है, चलो। अब जल्दी और देर करने का फ़ायदा क्या है, जब हमें करना ही है तो। मैं भी अपने कपड़े उतार लेता हूँ। हाँ, तुम्हें रोमांस करना पसंद है या फिर, समझ रही हो ना? सब। अच्छा एक बात पूछूं, तुमने अपनी पसंद से अपने पति को छोड़ा था या फिर ये तुम्हारी हरकतों के वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा था? मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम्हारे पति ने नहीं, और हाँ तुमने नहीं, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा है। नहीं नहीं, मैंने छोड़ा उसे। पहले तो मैं बहुत सीधी थी, पर उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मैं ये सब करती होंगी? लगने की क्या बात है इसमें, रिजल्ट तो मैंने अभी देख लिया। पहली बार में पहली रात में तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए तैयार हो, तो फिर? अरे ऐसे कुछ नहीं है, तो मेरे रूम में डर लग रहा था मुझे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और तुम स्मार्ट हो, अच्छे हो, मेरे घर में रह रहे हो, तो क्या दिक्कत है? मैं सब समझ गया, आप छोड़ दो हाथ, मैं सब समझ गया। क्या था और क्या है और क्या रहेगा, अब बस इन सबको उतार लो और आ जाओ। क्या बात है, आज नेकर में एक बात बोलूं, आप बहुत मस्त लग रही हो। अच्छा। पर आज की नाइट का क्या प्लान है तुम्हारा, कहीं पार्टी में जा रही हो क्या? नहीं नहीं, पार्टी में नहीं जा रही, बस ऐसे ही मन था ये ड्रेस पहनने का। वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत मस्त लग रही हो, और मार्केट में जाया करो ना इस तरीके से। देखो ना, एकदम हीरोइन के जैसे लुक है तुम्हारा। पर मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुमने शादी क्यों कर ली थी, अपने आप खामोखा में अपने लाइफ पर एक दाग लगा लिया। और हाँ एक बात बोलूं, आज के बाद शादीशुदा किसी से मत बोलना तुम अपने आप को ना कुंवारा बताया करो। किधर से लगती हो तुम शादीशुदा हो, किधर से? अरे वो तो सबको पता है, मैं शादीशुदा हूँ। और ऐसे कपड़े पहन के मार्केट में जाऊंगी तो बातें बनाएंगे लोग, गलत गलत कमेंट करेंगे। अरे दुनिया की बातों में मत आओ, तुम्हें कैसे लाइफ जीनी है वो तुम खुद डिसाइड करो। दुनिया तो क्या बोलती है, अच्छा भी नहीं करने देगी और गलत भी नहीं करने देगी। हाँ वो तो है। और आज रात को तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना, क्योंकि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। नहीं नहीं, आज तो डर नहीं लगेगा, पर क्या मैं सो नहीं सकती तुम्हारे साथ? तुमने जो रात किया है ना, उसकी थकान अभी तक है मेरे शरीर में। यार क्या क्या जोश और क्या जवानी है तुम्हारी। ये मैम साहब बहुत गलत कर रही हैं। 2 दिन के लड़के पर इतना भरोसा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, पूरी रात थका दिया तुमने। आज मेरे बस की नहीं है कुछ भी। आज ना बहुत नींद आ रही है, शरीर दुख रहा है। और हाँ, फिर कभी। ओके, गुड नाइट। अरे रुको, आहिस्ता बोलो, रामू किचन में है, अगर उसने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो समझ जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, मैंने गुड नाइट बोला है, सोने के लिए जा रहा हूँ मैं। और हाँ, मुझे तो तुम्हारे आज भी इरादे को ठीक नहीं लग रहे। सो जाओ जाके। नहीं, आज भी करेंगे, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या है? देखो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने सब कुछ तुम्हें समझा दिया है। और वैसे ही मुझे तो आज लगता है कि रामू घर जाने वाला नहीं है। रात के 11 बजे हैं, अगर जाता तो चला जाता अब तक। पर तुम्हारे बदन को देख के तो मेरे अंदर भी कुछ हलचल सी होने लगी है। अच्छा। हाँ, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात भी। अरे अब शर्माना क्या, वो वैसे भी घर का नौकर है, घर का मालिक थोड़ी ना है। मालिक तो आप हो, तो क्यों डर लगता है। चलो फिर है। अरे उसने देख लिया ना तो पूरी सोसाइटी में बता देगा, आखिर नौकर ही तो है, ना ही यहाँ का मालिक। और उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो बातें बोल देगा तो। देखो मेरी बात सुनो,
तुम रूम में चलती हो फिर यहाँ पे शुरू हो जाऊं? अच्छा ठीक है, चलो उसको काम करने दो। तो मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई शक ना हुआ है इसे। मैं चलता हूँ रूम में, तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम इसको यहाँ से भेज कर जब आओ, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, पहले घर भेज दो इसको जब आना, और मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रहा हूँ। ठीक है। रामू, अगर किचन का काम खत्म हो गया हो तो घर चला जा, काफी टाइम हो गया। मैम साहब, आप अपने कमरे में आराम करो, मैं सारा काम खत्म कर कर चला जाऊंगा। ओके। अरे आ गया हाँ। तो शुरू करे। रामू चला गया? नहीं, वो अभी किचन में है। अगर वो अंदर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वो ऐसे कैसे अंदर आ सकता है? वो नौकर है, और वैसे भी वो काम कर रहा है, काम करके चला जाएगा। अरे बात तो ठीक है, वो रूम में आ सकता है, उसे कौन रोकता है? अरे इस घर में काम करता है वो। पहले उसे जाने दो, फिर हम बातचीत कर लेंगे। पर रहा तो नहीं जाता, तो उसे बाहर भेज दो ना प्लीज, उसके बाद में हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने कहा था उससे घर चला जा, पर वो बोला काम खत्म करके चला जाऊंगा। बस वो चला जाएगा, फिर हम शुरू हो जाएंगे। वैसे आज मेरा मन नहीं था, कल का ना बहुत थक गया था मैं, फिर भी तुम्हारे इस लुक को देखकर मन मचल गया। अच्छा, तुम मर जा, थक बड़ी जल्दी जाते हो। अरे भाभी जी, थकने की तो बात है, तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम कभी भी हमारे मर्दों को ललकारना मत, मर्दानगी पर हमारी शक मत करना, नहीं तो सोच लेना फिर क्या होगा। आप ही तो बोल रहे थे मैं थक गया, इतनी जल्दी थक गए एक ही रात में? अगर इस बात का रामू को पता चल गया तो फिर क्या होगा? वो मुझे कुछ ज्यादा वफादार लग रहा है तुम्हारा। अच्छा, नहीं, वो चला जाएगा। अच्छा तो बैठो, बैठो। ठीक है, आओ। हम इतनी जल्दी इतने घुल मिल कैसे गए, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। मुझे तो मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये रियल है, ये सपना है। तुमने इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा कर लिया। जिन्हें मिलना होता है वो अचानक से मिल जाते हैं, विश्वास भी नहीं होता ये कैसे हुआ। हाँ वो तो है, और मानना पड़ेगा, कौन बदनसीब था जिसने तुम्हें छोड़ दिया? ऐसा क्यों हुआ, मुझे बता सकती हो तुम? अरे छोड़ो वो सब बातें, मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती। तुम आखिर चाहते क्या हो? अच्छा खासा मूड है मेरा, और खामखा पुरानी बातें याद करके। अभी नौकर नहीं गया है तो इतने बातें कर लेते हैं। अब किचन में से आवाज नहीं आ रही है, लगता है वो चला गया। अच्छा तो फिर शुरू करें। तो पहले कपड़े उतार लो, ये मैं उतारूं पहले? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कल भी कपड़े उतार लिए थे। कुछ बातें करो ना, अपने बारे में बताओ कुछ। मैं क्या बताऊं, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे आगे न पीछे। तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार को छोड़ो, घर परिवार से मेरा मतलब ही नहीं है, बस मैं अकेला रहता हूँ और एक कंपनी में इंजीनियर हूँ, काफ़ी पैसा कमाता हूँ और ज़िंदगी एंजॉय करता हूँ। जैसे अब चल रही है वैसी मेरी हमेशा ज़िंदगी चलती है। अब टाइम वेस्ट ना करके ना कुछ कर दे। रामू, तू गया नहीं क्या? ये तो वीडियो क्यों बना रहा है? पागल हो गया है क्या? बंद कर फोन। नहीं, मैं कैमरा बंद नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, तुम दोनों को बदनाम करूंगा मैं। मुझे क्यों बदनाम करेगा तू? दो कौड़ी के नौकर, तू पागल हो गया है? मतलब ये तुम नगर का नौकर है या मालिक है? मैंने तुमसे पहले ही बोला था जिसको मेरे को भगा दो यहाँ से। देख रामू, अपनी औकात में रहे,
ये तू गलत कर रहा है, वीडियो डिलीट कर अभी। नहीं, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। 5 साल मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। तुम तो अंधी हो गई हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। मैं जान चुका हूँ इस लड़के को, ये कितना नीच है। पर मैम साहब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? अरे ये फ़ायदा उठा रहा है तुम्हारा। क्या फायदा उठा रहा है? रामू के बच्चे, तेरा दिमाग खराब है क्या? और हाँ, क्या बोला तूने? 5 साल से तूने इस घर का नमक खाया है, नमक हरामी करेगा? अरे कर दी तूने मेरी वीडियो बना ली और ऊपर से बोल रहा है तू शेयर कर देगा इसे। नमक हरामी तो तूने अभी दिखा दी। अगर तू वफादार होता ना इस घर का, तो जो देखा तूने खामोश होके तू घर चला जाता। नहीं, तूने वीडियो बनाई मेरी और ऊपर से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और मेरी बात सुनो ना, इसे तुम काम से निकाल दो सुबह, अच्छा रहेगा। वरना कुछ भी कर सकता है। और इस वीडियो को डिलीट कर दो। और हाँ, एक काम करो, तुम पुलिस को फ़ोन करो और बोल दो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तुम क्या लगाओगे पुलिस को कॉल? पुलिस को कॉल मैं लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ 112 नंबर। हेलो। अरे नहीं नहीं, ओ भाई, पुलिस को मत बुला, मैं चला जाता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं तुम्हारा मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ और मैंने फ़ायदा ही उठाया है, तो वो पुलिस को बुला लेगा, फंस जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम अंधी हो गई हो, तुम गलत कर रही हो, प्लीज़। हाँ भाई देख, मुझे माफ़ कर दे, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुम अपना ख्याल रखना प्लीज़। रामू के बच्चे, तुम पागल हो गया है क्या? तू मेरे घर में पुलिस बुलाएगा? अभी अपना सामान बांध और निकल मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर मत आना काम करने के लिए। मैम साहब, मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्या कर दिया? तूने मेरी वीडियो बनाई है, प्राइवेट वीडियो। शर्म नहीं आई तुझे? मैम साहब, मैंने बोला ना, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तुम्हारी। क्या वीडियो नहीं बनाई? तूने मेरी वीडियो बनाई और ऊपर से तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अरे मैम साहब, मैंने बोला ना, मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई। ये देखो, खुद फ़ोन चेक कर लो तुम मेरा, मैं ऐसा नहीं हूँ। तूने वीडियो नहीं बनाई? तू तो बोल रहा था मैंने वीडियो बनाई है। मैम साहब, वो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा था, तुम समझ नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, तुम पागल हो गई हो। अगर किसी दिन वो तुम्हारी प्राइवेट वीडियो बना लेता, फिर वो तुम्हें ब्लैकमेल करता, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता, फिर क्या बचता तुम्हारे पास? हाँ रामू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, उसने मुझे बहका लिया था और मैं बहक गई। ऐसे कैसे बहक सकती हूँ मैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मैंने क्या किया? मैम साहब, ऐसा किसी के साथ भी एकदम नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन कैसा है, पहले जान लेना चाहिए। हाँ रामू, तूने ठीक बोला। और वो देखो ना, अपनी जान बचा के भाग गया अचानक से, पुलिस का नाम सुन के। मुझे तो ऐसा लगता है वो गलत इंसान था। वो गलत ही था, मैंने उसे पहले ही देख लिया था। हाँ रामू, मैं तो तुझे गलत समझ रही थी। तूने जो भी किया सही किया। अगर मैं तो ये सोच रही थी रामू ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी प्राइवेट वीडियो, आज से पहले ऐसा तो तूने कभी कदम नहीं उठाया और ना ही मेरे सामने इतना बोला। आज इसे क्या हो गया है? पर मैं समझ नहीं पाई तो ये सब क्यों कर रहा था। ठीक है मैम साहब, रात बहुत हो गई है, मैं घर चलता हूँ, आप भी आराम कर लो। हाँ ठीक है, बस संभाल के जाना, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है।